ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सूर्य देव की कथा सुनाऊंगा। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज से एकाकार हो गए। यह वैदिक तेजी आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य की सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मर्ची हुए। ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वह मर्ची हुए। उनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में ही अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहते हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मार्चम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विश्ववान कहा गया। रविवार का दिन सूर्य देवता की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित है। ऐसे में जो भी भक्त इस दिन सूर्य देवता की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। धार्मिक ग्रंथों में सूर्य देव को रोजाना जल चढ़ाने का भी विशेष महत्व कहा गया है। मान्यता है कि तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल अक्षत डालकर भक्ति भाव से सूर्य देवता का मंत्र जपकर अर्घ देने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे हमारी आयु, आरोग्य, धन, तेज, यश में इजाफा होता है। सूर्यदेव असीमित तेज के प्रतीक हैं। ऐसे में सूर्यदेव की कृपा से उनके भक्त भी तेजवान हो जाते हैं और संसार में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त करते हैं। सृष्टि के निर्माण के पहले सारा जगत जब प्रकाश रहित था, सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। उनके प्राकट्य के बाद जब मुख से ओम का उच्चारण निकला, जो सूर्य का तेज था, इसके बाद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। ओम के तेज से एकाकार हो गए। ये वैदिक तेजी आदित्य था, जो पूरे विश्व का अविनाशी कारण माना जाता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर ही सूर्यदेव ने अपने महातेज को समेटते हुए स्वल्प तेज को धारण किया। सभी देवता सूर्यदेव की आराधना करने लगे। जो व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी सच्चे मन से भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहता। सभी को प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्यदेव की तरफ मुख करके खड़े हो जाते हैं और लोटे में जल भर करके सूर्यदेव को समर्पित करते हैं, कहते हैं कि उनको कभी भी नेत्र रोग नहीं होता, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्यापार अच्छा चलता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ देते समय भगवान को जल में पुष्प डाल करके और नेत्रों तक जल की धारा ले जा करके सूर्यदेव को जल देना चाहिए। सूर्यदेव की इस कथा का श्रवण पूरे महीने करें। इससे सूर्यदेव की कृपा असीम बनी रहती है
और जीवन में सुख और समृद्धि का वास रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम सूर्याय नमः आदि मंत्रों का इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। दीपदान करें, गौ माता की पूजा करें, प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करें।